हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए लिफ्ट। मोशन इन ए लिफ्ट। हम सब ने देखा होगा कि हम जब भी लिफ्ट में जाते हैं तो हमें एक फिक्टिशियस वेट अपना लगता है। फिक्टिशियस वेट वो वाला वेट जो हमारा रियल वेट नहीं है, उसको हम एपरेंट वेट भी बोलते हैं। लाइक जो लिफ्ट है वो कुछ एक्सेलरेशन से अपवर्ड भी मूव कर सकती है, इन द सेम वे डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है। और जो लिफ्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड भी मूव कर सकती है, डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है। उस केस में उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0। मतलब उसको बोलेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जो आपकी लिफ्ट है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड है जो वो मूव कर रही है। अब इसमें आप क्या केस देख सकते हो? देखो, इसमें आप केस देखो कि लाइक ये आपका लिफ्ट है, इसके अंदर एक बंदा आपने खड़ा कर दिया है, ये लिफ्ट है। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये वाली लिफ्ट है जो वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, अपवर्ड जा रही है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है। ठीक है, तो अब इस लिफ्ट के बीच जो बंदे का वेट है mg, वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। जो उस बंदे का वेट होएगा mg वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन इस वेट को बैलेंस करने के लिए भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो अपवर्ड होगा। ठीक है ना? तो अब क्या होएगा? एक्सेलरेशन तो ये है, मतलब कि ये वाला जो वेट है इसको ये वाला कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट ज्यादा होएगा ऑब्वियसली, तभी लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहा है। तो कितना ज्यादा होएगा? इससे ज्यादा होएगा। और कितना? जितना मतलब फोर्स है, फोर्स क्या होता है? एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका जो फिक्टिशियस वेट है, मतलब जो असली वेट नहीं है, जो हमें अपीयर हो रहा है, वो कितना हो जाएगा? एक्चुअल वेट प्लस जितना ये फोर्स है। अब ये वाला जो है फिक्टिशियस वेट है, ये वाला ओरिजिनल वेट है, और ये वाला जो हमें फिक्टिशियस जो हमें फोर्स लग रही है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि हमें कितना लगेगा जो हमारा वेट होएगा, कितना अपीयर होगा? यहां से सेम ऐसे ही ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक ये mg। और फोर्स कितना है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? mg प्लस a। तो हमें जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमें अपना वजन बढ़ा हुआ लगता है। तो ऐसे ही कितना बढ़ेगा वो यहां से आप अपना वेट निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। कितना आ जाएगा? एम जी प्लस ए। इतना मतलब जो एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन है या जो फोर्स है वो हमें अपीयर होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो। मतलब आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फोर्स है कितना होएगा वो इसके बराबर है। सेम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड केस में आप क्या देखोगे? सेकंड केस कौन सा है? ये तो आपका था फर्स्ट केस। अब आपने देखना है सेकंड केस। सेकंड केस में भी देखना है क्या? जैसे आपकी एक लिफ्ट है, ठीक है, इसके बीच में एक बंदा खड़ा है। अब वो जो लिफ्ट है वो नीचे को आ रही है, ए एक्सेलरेशन है उसकी, मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन है और वो नीचे को आ रही है। अब वेट तो जो बंदे का है हमेशा वो डाउनवर्ड होता है mg, और इसको नॉर्मल रिएक्शन जो दे रहा है कोई कंपोनेंट, मतलब ऊपर को भी दे रहा है r। लेकिन अब क्या है, वो नीचे को आ रही है, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट बड़ा होएगा। किससे? इस वाले फोर्स से। ये वाला जो फोर्स लग रहा है जो रिएक्शन में आ रहा है उससे बड़ा ये कंपोनेंट है। तो कितना बड़ा है? mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये वाला जो फोर्स है। तो यहाँ पे क्या निकालोगे? mg माइनस एम ए इज इक्वल टू आर। ये इतना फोर्स लग गया, मतलब कि जो अब आर आपके पास आएगा, जो रिएक्शन लगा था वो कितना आ जाएगा? mg माइनस ए। मतलब कि जो अब आपका एपरेंट वेट होगा w डैश, वो आपको यहाँ पे कितना था? mg प्लस ए। और यहाँ पे जो आपका आपको फील होगा वो होगा mg माइनस ए। तो जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हमें अपना वेट कम फील होता है। ठीक है, तो इसका एक थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या है? लाइक आपकी एक लिफ्ट है,
ठीक है। अभी वो मूव कर सकती है, अपवर्ड भी मूव कर सकती है, डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन है वो 0 है, क्योंकि वो क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो कोई भी एक्सेलरेशन है जो वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो देखो अब अगर कुछ है ही नहीं, कोई ये वाला ए वाला कंपोनेंट है ही नहीं, आप सिंपली पुट करके देख सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि जो हमारा हमें एपरेंट वेट फील होता है वो क्या, हमारा एक्चुअल वेट और सम फोर्स। अब ये क्या होता है, एक्चुअल वेट तो हमारा है mg और फोर्स क्या है, ये वाली जो लग रही है। अब इसमें एक्सेलरेशन ही जब 0 है तो ये वाला कंपोनेंट तो सारा 0 हो गया। तो हमारा जो एक्चुअल वेट है, एपरेंट वेट है, वो मतलब एक्चुअल वेट ही होगा। तो उस वक्त ना हमें अपना वजन बढ़ा हुआ फील होगा, ना कम हुआ हुआ फील होगा, जो हमारा एक्चुअल वेट है वो ही रहेगा। अगर तो लिफ्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ए की कुछ वैल्यू होती है, तब हमें अपना वजन बढ़ा हुआ या कम हुआ नजर आता है। अगर आपकी एक्सेलरेशन 0 है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जो आपका एपरेंट वेट होता है, आपका एपरेंट वेट होता है वो आपका एक्चुअल वेट होता है। ठीक है, तो आपका एपरेंट वेट क्या होता है, आपका एक्चुअल वेट होता है। अब इसमें एक और केस भी आता है, वो वाला केस कौन सा है, उसको आप देखते हो जब आपका A = G हो जाता है, तो उस वाली कंडीशन को आप वेटलेसनेस बोलते हैं। वेटलेसनेस, जब हमें फील हो रहा है कि अरे हम में तो वजन ही नहीं रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की वीडियो मोशन इन ए लिफ्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।